मैंने दोस्तों अभी जस्ट मेरा ग्वालियर का जो ट्रिप है इसको फिनिश किया है। तो अगर आप भी ग्वालियर जाके घूमना चाहते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ग्वालियर ट्रिप के बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा। दोस्तों बेसिकली हम इस वीडियो में 3 तरह की चीज़ों पे बात करेंगे। पहली चीज़ कि आपको ग्वालियर में कितने दिन के लिए आना चाहिए। सेकंड चीज़ कि आपको ग्वालियर में किस किस जगह पर घूमना चाहिए। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ग्वालियर घूमने आ रहे हैं तो आपका एक अनुमानित खर्चा कितना आएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों में से एक जिला है ग्वालियर। ग्वालियर तक पहुंचने के लिए आप ट्रेन का सहारा ले सकते हैं या फिर आप यहां पर बस के द्वारा भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, तो आप बाई एयर भी ग्वालियर आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद की गाड़ी लेके भी ग्वालियर तक पहुँच सकते हैं। ग्वालियर के अंदर आने के बाद में अब बात हम करें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पर बैटरी वाले ई रिक्शा बहुत चलते हैं। इसके अलावा ऑटो भी चलता है। ओला और ऊबर दोनों की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक साइकिल भी चलती है जिसकी भी आप बुकिंग करके साइकिल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप साइकिल की बुकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप ग्वालियर में साइकिल को कैसे बुक कर सकते हैं। ग्वालियर का जो आपका ट्रिप होगा यह 3 दिन का ट्रिप होगा। हमने होटल रेलवे स्टेशन के पास में लिया था और पहले दिन की ट्रिप पर हम निकल चले हमारे सबसे पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम था गुजरी महल। गुजरी महल हमें रेलवे स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर पड़ा और इसके लिए हमने ऑटो बुक की। ऑटो वाले ने हमसे 70 रुपये किराया चार्ज किया। गुजरी महल का टिकट 20 रुपये था। गुजरी महल से 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद में ग्वालियर का सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट आ गया जिसका टिकट सिर्फ 10 रुपये था। दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये पानी वाला एरिया देख रहे हैं ये एरिया है जौहर कुंड। अगर आप लोगों ने पद्मावती मूवी देखी है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि रानी पद्मावती ने जौहर किया था, तो उन्होंने भी जौहर एक जौहर कुंड के अंदर ही किया था। लेकिन ये जौहर कुंड वो वाला जौहर कुंड नहीं है, ये दूसरा है। ये जौहर कुंड ग्वालियर का है जहाँ पर कि 1232 के अंदर महिलाओं ने जौहर किया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर महिलाएँ जौहर क्यों करती थी। और एक बार मैं आपको इस जौहर कुंड को बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ। ग्वालियर फोर्ट में जौहर कुंड देखने के बाद में अगला जो टूरिस्ट प्लेस था वो था भूल भुलैया। भूल भुलैया ग्वालियर फोर्ट के जस्ट पास में ही है। भूल भुलैया के साथ में आपको सास बहू टेम्पल और तेली के मंदिर का भी टिकट मिलता है और यह टिकट आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। भूल भुलैया, सास बहू टेम्पल और तेली का मंदिर, इन तीनों का टिकट 20 रुपये का टिकट होता है। और हम बढ़ चले भूल भुलैया की तरफ। वहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया लुका छुपी खेलने में और हमारी बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई। तो औरंगजेब ने इसी जगह पर अपने छोटे भाई को जो है फांसी पे लटकाया था। भूल भुलैया से लगभग 1500 मीटर आगे चलने के बाद में हमें मिला सास बहू मंदिर। दोस्तों पहले इस मंदिर का नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था, लेकिन बाद में इस मंदिर का नाम बदल के सास बहू मंदिर हो गया। सास बहू मंदिर से 1200 मीटर की दूरी पे है तेली का मंदिर, लेकिन तेली के मंदिर और सास बहू मंदिर के बीच में आपको एक स्कूल देखने को मिलेगा जिस स्कूल का नाम है द सिंधिया स्कूल और इसी स्कूल में एक्टर सलमान खान पढ़ा करते थे। सास बहू मंदिर से 1200 मीटर आगे जाने के बाद हम तेली के मंदिर पे पहुंचे। तेली के मंदिर का नाम तेली का मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि तेल के व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। तेली के मंदिर के बाद में हम बढ़ चले आगे
ग्वालियर के गुरुद्वारे की तरफ, जिसका नाम था श्री दाता बंदी छोड़ साहिब गुरुद्वारा। और दोस्तों इस गुरुद्वारे का इतिहास भी बहुत ही रोचक रहा है, तो आपको भी इस गुरुद्वारे पे एक बार जरूर आना चाहिए। और अब शाम होने लगी थी और हम लौट चले थे हमारे होटल के तरफ। होटल पहुंचने से पहले हमने रास्ते में भेरंट केसरिया दूध वाले के यहाँ पर जाकर एक गिलास गर्मा गर्म दूध पिया। आज मैं जा रहा हूँ रानी लक्ष्मीबाई स्मारक की तरफ, तो मैं वहाँ जाऊँ उससे पहले बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आप जिस होटल में रुकते हो एक बार हमें आप होटल के रूम का भी टूर करवा दिया करो। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रुका हुआ हूँ श्री विधि चंद धर्मशाला ट्रस्ट के अंदर, जो कि रेलवे स्टेशन जो है ग्वालियर का वहाँ से 300 या 400 मीटर दूर ही है। और मुझे जो ये रूम पड़ा है, ये रूम मुझे पड़ा है 475 रुपीज़ का, और मैंने इसको बुक किया था मेक माई ट्रिप के थ्रू। तो एक बार मैं आपको रूम का ट्रिप दिखा देता हूँ यहाँ का, और उसके बाद में मैं निकलूँगा रानी लक्ष्मीबाई स्मारक की तरफ, जो कि इस जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो वो दूरी हम पैदल ही कवर करने वाले हैं। जैसे ही आप रूम के अंदर एंट्री करेंगे तो सामने एक मिरर है, देख सकते हैं आप, और इधर हमें मिल गई एक छोटी सी टेबल, और टेबल के नीचे हमने हमारा जो सामान था उसको रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक जग भी मिला है पानी पीने का। ठीक है, और ये हमारा जो छोटा कैमरा है यहाँ पे लगा हुआ है चार्जिंग में। और एक ये दोस्तों हमें ये कुर्सी मिल गई है, कुर्सी के ऊपर मैंने जो तौलिए हैं, इसके अलावा जो चड्डी बनियान मैं भी नहा के आया था तो वो भी मैंने सूखने के लिए इसके ऊपर ही अभी रख दिया है। ये मेरा बैग यहाँ पे रखा हुआ है। और ये दोस्तों हमारा बेड देख सकते हैं, हम 2 लोग हैं, मैं हूँ वासु है। तो ये हमारा बेड है। ठीक है, तो और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम यहाँ का। और ये जो है वॉशरूम है, देख सकते हैं आप। वॉशरूम सिंपल ही है, जैसा कि हर जगह होता है, सब लोगों के घर में होता है। अब हम बढ़ चले थे महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक की तरफ, जो कि हमारे होटल से लगभग 1500 मीटर दूर था। इस दूरी को हमने पैदल ही कवर किया। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें एहसास हो गया कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम समय था वह इसी जगह पर गुजरा था, यानी कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस इसी जगह पर ली थी। और यहाँ पर दीवारों पर भी उनकी वीरता के प्रतीक आपको दिखाई देंगे। इसी बीच में हमारी मुलाकात हो गई हमारे एक सब्सक्राइबर से। तो दोस्तों यहाँ पे ग्वालियर के इस स्मारक में चलते चलते हमें किशन जी मिल गए हैं, जो कि लोकल ग्वालियर से ही हैं, और इन्होंने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई स्मारक के बारे में, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और बड़ी खुशी हुई मुझे इनसे यहाँ मिल के। तो किशन भाई आप यहाँ डेली आते हो, कब कब आते हो? हाँ डेली आता हूँ, वैसे एक दिन चूस निकल जाता है, वैसे हर संडे को आता हूँ मैं, हर बार आता ही रहता हूँ, मतलब मेरा लगा ही रहता है आना जाना। तो किशन जी यहाँ पे रेगुलर आते रहते हैं, तो इनको काफ़ी नॉलेज है इस जगह के बारे में, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प भी की इस वीडियो को बनाने के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक के पास में आपको एक नाला भी दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि जब महारानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से जा रही थी, तब उनके घोड़े का जो पैर था वो इस नाले में फंस गया था। अब दोस्तों हमें लग चुकी थी भूख और हम बढ़ चुके थे अमृतसरी ढाबे की तरफ। इस ढाबे के ऊपर मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ इस ढाबे का एड्रेस भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर हमने जाने के बाद में पंजाबी थाली का ऑर्डर किया, जिसकी कीमत 80 रुपये थी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं पंजाब के अंदर आ गया हूं, लेकिन मैं पंजाब के अंदर नहीं, मैं ग्वालियर में खड़ा हूं। लेकिन ये रेस्टोरेंट ऐसा है, इसके अंदर पूरा आपको पंजाब का फील आने वाला है, और मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या हमें मिला है। सबसे पहले दोस्तों जो चीज़ हमें मिली है वो मिली है लच्छा पराठा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ मिला है अचार, इसके साथ हमारे पास में है सैलेड,
और हमारे पास में है रायता। दोस्तों ग्वालियर का जो रायता है एक अल्टीमेट फील देता है खाने के साथ में, मैंने हमेशा नोटिस किया है। ओए होए होए होए, इसके साथ ये दाल आप देखते हैं कितनी टेस्टी दाल लग रही है, ऊपर मिर्ची बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। यहाँ पे है दोस्तों पनीर। दोस्तों पनीर में खास बात क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ जो टमाटर दिया गया है, टमाटर, इस टमाटर को पूरा फूल की शेप में बना के दिया गया है। और एंड में हमारे पास में है यहाँ पे राइस। खाना खत्म करने के बाद में हम बढ़ चले थे ग्वालियर जू की तरफ। वहाँ से ग्वालियर जू पहुँचने के लिए हमने ऑटो किया, जिसको कि हमने 60 रुपये किराए दिया। दोस्तों ग्वालियर का जो जू है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा जू है। यहाँ पर जो नॉर्मल टिकट है वो है 30 रुपये की और बच्चों की टिकट है 10 रुपये की। स्टूडेंट की जो टिकट है वो है 20 रुपये की। ग्वालियर जू के बाद में हम निकल चले थे जय विलास पैलेस की तरफ। जय विलास पैलेस ग्वालियर जू से लगभग 1 किलोमीटर दूर था, तो हमने इस दूरी को पैदल ही कवर किया। यहाँ का टिकट 300 रुपये था और यहाँ पर घूमने के अंदर आपको 2 से लेके 3 घंटे का समय लग सकता है। और यह एक बहुत ही शानदार पैलेस है। तो अगर आप ग्वालियर आ रहे हैं तो जय विलास पैलेस में ज़रूर जाएं, जहाँ पर आज भी सिंधिया परिवार के लोग रहते हैं। जय विलास पैलेस से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है गौस मोहम्मद मकबरा, जहाँ पर कि हम ऑटो करके पहुँचे और ऑटो वाले ने हमसे 50 रुपये किराया लिया। गौस मोहम्मद साहब के मकबरे के पास में ही तानसेन का मकबरा भी है। गौस मोहम्मद तानसेन के गुरु थे और तानसेन की यह इच्छा थी कि उनका जो मकबरा बने वह उनके गुरु के पास में और गुरु से नीचे बने। इसी कारण से गौस मोहम्मद का मकबरा और तानसेन का मकबरा आसपास में ही है, लेकिन तानसेन का जो मकबरा है वह गौस मोहम्मद के मकबरे से नीचे है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक इमली का पेड़ भी दिखाई देगा, जहाँ पर बैठ के तानसेन अक्सर रियाज किया करते थे। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो इस इमली के पेड़ के पत्ते जरूर खाइएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस इमली के पेड़ के पत्ते खाने से आपकी आवाज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो मैंने भी एक पत्ता तोड़ के खा लिया। इसी के साथ में सेकेंड डे का हमारा टूर प्लान फिनिश हुआ और मैं बढ़ चला होटल की तरफ। मुझसे होटल तक पहुंचने के लिए ऑटो वाले ने 80 रुपये किराया लिया। तीसरे दिन की ट्रिप की शुरुआत हमने साइकिल से की और हम निकल पड़े सन टेम्पल ग्वालियर की तरफ। सन टेम्पल ग्वालियर हमारे होटल से लगभग 6 किलोमीटर था, इसीलिए हमने साइकिल का ऑप्शन ही चूज़ किया। कुछ देर चलने के बाद में हम पहुंच गए सन टेम्पल ग्वालियर। दोस्तों सन टेम्पल ग्वालियर जो है यह एक मंदिर है जो कि सूर्य भगवान के रथ के समान बना हुआ है। यहाँ पर आपको दीवारों पर बहुत सारे भगवान के चित्र भी देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ पर दोपहर के अंदर 12 बजे से लेके 1 बजे तक नहीं जा सकते हैं। 1 घंटे के लिए यह मंदिर बंद रहता है। अगर आप इस मंदिर का डिज़ाइन देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि यह साक्षात सूर्य भगवान का रथ ही है। इसके बाद में दोस्तों मैं निकल चला यहाँ के एक नज़दीकी बहुत ही लोकप्रिय चाय की दुकान के पास में, जिसका नाम था कालू बेवफा चाय वाला। और फाइनली हमारी जो चाय है कालू भाई की चाय वो आ चुकी है। दोस्तों ये है अकेलापन चाय और पीछे कालू भाई चाय बना रहे हैं और इनकी एक बहुत ही सैड लव स्टोरी है जो कि आप डायरेक्टली आके इनसे पूछ सकते हैं। गोले का मंदिर ग्वालियर। और बस ये चाय ख़त्म करके मैं निकलूँगा यहाँ से। कालू बेवफा चाय वाले की चाय पीने के बाद में हम निकल चले छतरी की तरफ। दोस्तों सन टेम्पल से छतरी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर थी और हमने फिर से डिसाइड किया कि हम इस दूरी को साइकिल से ही कवर करेंगे। छतरी का जो टिकट था
वह 10 रुपए का था। पीछे जो गेट आप देख रहे हैं वो एंट्री गेट है और उसी गेट से आपको अंदर की तरफ आना होगा। और यहाँ पे बेसिकली हमें गार्डन और मंदिर यहाँ पे हैं बहुत सारे, देख सकते हैं। ये पीछे टेंपल है और उस साइड जो आप देख रहे हैं एरिया वो बच्चों के लिए गार्डन है और उसके साथ साथ वहाँ पे बच्चों की खेलने की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी बनाई हुई है। छतरी घूमने के बाद में अगला जो हमारा डेस्टिनेशन था वह था कटोरा ताल। कटोरा ताल छतरी से वॉक इन डिस्टेंस पर ही है, तो हम पैदल ही कटोरा ताल की तरफ निकल चले। दोस्तों हम कटोरा ताल पे पहुँचे हैं, उससे पहले हमें यहाँ पे नारियल पानी दिख गए। काफ़ी मोटे मोटे नारियल पानी थे, जयपुर में इतने मोटे नारियल पानी होते नहीं हैं, तो हमने सोचा पहले एक बार हम नारियल पानी पी लें, उसके बाद ही हम कटोरा ताल पे चलेंगे। और मीठे भी हैं, नारियल पानी अच्छे हैं और रेट जो है लगभग 50 रुपये रहती है। अगर आप बल्क में लेंगे 4-5 नारियल पानी लेंगे तो आपको 5-10 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कटोरा ताल पहुंचने के बाद में हमें बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि कटोरा ताल के अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। वैसे जब ये वर्क ख़त्म हो जाएगा तो आप कटोरा ताल घूमने आ सकते हैं। फिर हमें पता चला कि कटोरा ताल के पास में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध पोहा सेंटर है जिसका नाम था श्री पनवाड़ी पोहा सेंटर। तो हम बढ़ चले उस पोहा सेंटर की तरफ जहां पर लुक्का छुपी मूवी का भी एक सीन शूट किया गया था। तो अभी मैं खड़ा हूं ग्वालियर के अंदर ओल्ड हाई कोर्ट के पास में। तो मैंने अपनी साइकिल यहां पे पार्क कर दी है और ओल्ड हाई कोर्ट के दोस्तों सामने की तरफ एक शॉप है, एक स्ट्रीट वेंडर है जिनका नाम है पनवाड़ी पोहा सेंटर। और यहाँ का पोहा एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस कृति सेनन को भी पसंद है। यहाँ पर दोस्तों 2 तरह की प्लेट्स मिलती है पोहे की। पहली प्लेट है 20 रुपए की और दूसरी जो प्लेट है वो है 15 रुपए की। श्री पनवाड़ी पोहा सेंटर पर आपको ग्वालियर का सबसे अच्छा पोहा खाने को मिल जाता है और इस शॉप के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुका हूं, तो उस वीडियो का जो लिंक है वह भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां से श्री पनवाड़ी पोहा सेंटर का जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। और जब मूवी रिकॉर्ड की तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। ये मेरा सौभाग्य था कि वो लोग भी जो है पोहा खाने आए थे, कार्तिक आर्यन और जो हीरोइन थी उनके साथ वो आए थे और पिक्चर में भी उन्होंने मेरा थोड़ा सीन दिया था, एक 3 सेकंड का। उनको अच्छा लगा कि मतलब ग्वालियर की शान पनवाड़ी पोहे से बनी है, मतलब लोग जानते हैं कि पोहा है तो पनवाड़ी का ही है। पोहा खाने के बाद में मैं निकल चला ग्वालियर के टिगरा डैम की तरफ, जिसकी दूरी पोहा सेंटर से लगभग 20 किलोमीटर थी। हमने जाने और आने दोनों के लिए एक ऑटो को रिजर्व किया और उस ऑटो ने हमसे 600 रुपये चार्ज लिए, जिसके अंदर वह हमें टिगरा डैम तक लेके भी गया और वापस हमें टिगरा डैम से लेके हमारे होटल तक उसने ड्रॉप किया। और टिगरा डैम के अंदर दोस्तों बोटिंग की फैसिलिटी भी है, जिसका जो किराया है वह लगभग 300 रुपये है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट किराया अभी याद नहीं आ रहा है, बट 300 रुपये के अंदर हम 2 लोगों ने टिगरा डैम के अंदर बोटिंग की थी। तो आप वहाँ पर जाके बोटिंग भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आखिर ग्वालियर घूमने का एक जने का आपका टोटल खर्चा कितना आने वाला है। दोस्तों बेसिकली 4 तरह के खर्चे आपके होंगे। पहला खर्चा होगा आपका होटल का। तो होटल आपको ग्वालियर में 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक के बीच में एक अच्छा होटल मिल जाएगा 2 लोगों के लिए। यानी कि एक आदमी के होटल का जो खर्चा आएगा वो आएगा 600 रुपये पर डे। आप 3 दिन का ट्रिप कर रहे हैं इसलिए आपका खर्चा हो जाएगा 1800 रुपये होटल का। सेकंड चीज़ हम बात करते हैं खाने पीने का कितना खर्चा होगा। तो एक आदमी का एक दिन का खर्चा लगभग 400 रुपये होगा खाने पीने का। तो अगर आप 3 दिन का ट्रिप कर रहे हैं तो आपका 1200 रुपये खर्चा हो जाएगा खाने और पीने का। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो तीसरा जो खर्चा है वो है मॉन्यूमेंट की फ़ीस। तो दोस्तों जय विलास पैलेस का टिकट 300 रुपये है, लेकिन अदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स फ्री हैं। तो टोटल जो आपका मॉन्यूमेंट्स की जो फ़ीस लगेगी वो
350 के अराउंड रहेगी। इससे ज़्यादा फीस आपकी मॉन्यूमेंट्स की नहीं लगने वाली है। इसके अलावा जब आप टिगरा डैम पे जब आप जाएंगे तो टिगरा डैम का जो बोट राइडिंग का जो चार्ज है वो 100 से 150 रुपये पर हेड पड़ेगा, अगर आप 2 आदमी या 3 आदमी जाते हैं तो मैं मान लेता हूँ मॉन्यूमेंट्स की फ़ीस और टिगरा डैम का जो बोटिंग का जो चार्ज है ये टोटल मिला के आपका खर्चा 500 रुपये हो जाएगा। और फोर्थ जो खर्चा है आपका वो होगा आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन का। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दोस्तों हमारा जो खर्चा आया था वो आया था लगभग 1050 रुपये का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चा हमारा हुआ था वो हुआ था टिगरा डैम तक जाने का। ऑटो वाले ने हमसे 600 रुपये लिए थे। तो अगर हमारा 1050 रुपये का खर्चा आया है तो आप मान लीजिए मैक्सिमम आपका जो खर्चा आएगा वो 1500 रुपये का आएगा 2 लोगों का, यानी कि एक आदमी का खर्चा आएगा 750 रुपये लोकल ट्रांसपोर्टेशन का। और इंश्योर करिए कि आप टिगरा डैम जरूर जाएं। हो सकता है टिगरा डैम जाने के लिए आपसे ऑटो वाला 600, 700, 800 रुपये ले ले, बट इंश्योर करें कि आप वहाँ पे जरूर से जरूर जाएं। वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे टोटल खर्चे की। तो टोटल जो खर्चा आपका बैठेगा 1800 रुपये आपका होटल का, 1200 रुपये आपके खाने पीने का, 500 रुपये आपका मॉन्यूमेंट की फ़ीस, इसके अलावा 750 रुपये खर्चा आपका आएगा लोकल ट्रैवलिंग का। यानी कि ग्वालियर का 3 दिन का आपका जो ट्रिप होगा उसका जो टोटल खर्चा होगा वो होगा 4250 रुपये का। तो 4250 रुपये में आप कंप्लीट ग्वालियर का टूर आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी राय है कमेंट करना, और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि अगली बार मैं कहाँ का ट्रिप और टूर प्लान बनाऊं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्या आपको नहीं मिलता है घूमने फिरने का मौका, तो आ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवल सफू का। बाय बाय ग्वालियर।